नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 12 मार्च को शाम 5 बजे तक सबमिट कर दिया। इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया के थ्रू इस बात की जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया है। आपको मालूम है कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसबीआई की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, जिसमें एसबीआई ने जो 30 जून तक का टाइम मांगा था सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड के रिलेटेड सारा जानकारी देने के लिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक शाम 5 बजे तक का टाइम दिया था कि 12 मार्च तक अगर वो नहीं सबमिट करता इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारा डाटा तो एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आगे झुक गया और उन्होंने जो है सारा डाटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया। और उम्मीद है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को भी 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी जानकारी सबमिट करना है। आपको मालूम है कि कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए इसे रद्द कर दिया था। एसबीआई जो मात्र बॉडी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करती है, उसे 6 मार्च तक का टाइम दिया था कि वो 6 मार्च तक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारा जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर दे। 6 तारीख से जस्ट 2 दिन पहले 4 तारीख को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज किया, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा कि 30 जून तक का हमें टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड पूरे देश में फैला हुआ है और ये पूरा कोडिंग किया हुआ है, जिसके उसको डिकोड करने के लिए और एक जगह कलेक्शन करने के लिए 30 जून तक का टाइम चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है 11 मार्च को सुनने का डेट दिया था। इसी बीच एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन काउज जो एनजीओ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन को 11 मार्च का टाइम दिया सुनने का, और 11 मार्च को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के ऊपर फटकार लगाया और उन्हें 12 मार्च तक का टाइम दिया कि 12 मार्च तक सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करे। और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था कि 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक सारा डिटेल पब्लिश करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर पालन नहीं किया जाता है तो एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाएगा। जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी।